यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यजमान बैठो। पंडित जी, मैं श्राद्ध कराने के लिए जी आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ श्राद्ध जी करवाने जी के जी लिए। जी पंडित जी। बोलो। हाँ, तो एक्चुअल क्या था कि जी हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था ना। हाँ जी। तो मैंने अंतिम क्रिया में सारा सामान भेज दिया था उनको, अच्छा अच्छा सारा अच्छा। दान कर दिया था। ठीक है। एक सिर्फ थाली भूल गया था। दान आपने ब्राह्मणों को किया था कि? हाँ जी, आज या आप ही जैसे पंडित जी से करवाया था। अच्छा अच्छा हाँ। तो वो एक्चुअल क्या था, गलती से थाली भूल गया। अच्छा जी। तो थाली भूलने के चक्कर में फिर मेरे को याद आया कि क्यों ना इस श्राद्ध के अंदर हाँ जी। पिताजी को सिर्फ थाली भेज दी जाए। अच्छा। तो वही मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे पिताजी को ये स्वर्ग में थाली भेज दो, सिर्फ थाली, इस थाली के बिना वो खाना नहीं खाते हैं। आप एक बात बताओ, आप क्या दूसरे को, सामने वाले को कोई मूर्ख समझते हैं क्या, या पागल समझते हैं? अरे नहीं नहीं पंडित जी, जी अभी एक्चुअली ऐसा था ना, अभी एक पंडित जी और मिले थे, जी। उनसे भी मैंने एक वर्ड बोला था तो वो तो गालियां देने लगे। आपको मैंने देख के नहीं ऐसे लगा कि नहीं आप नहीं तो नहीं, सही लग रहे हो। ब्राह्मण समाज को गालियां नहीं देना है। ये वो कम ज्ञानी होंगे या ज्ञान नहीं होगा उनको जो गालियां दे। गालियां नहीं देना है, गालियां नहीं देना है। जी जी ब्राह्मण समाज को गाली निकालनी नहीं बिल्कुल है। जी जी, वही अगर पंडित वो जी। निकाल रहे तो वो बुद्धि उनके कम होगी, जी पंडित जी। लड़कपन होगा। जी जी जी, जी इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। जी तो आप हमारी ये समस्या का जरा समाधान करें, हमारा ये जरा श्राद्ध में पिताजी के पास ये थाली भेजने की कृपा करें पंडित जी। जी। थाली थाली देखो, थाली का क्या है, आप नंबर एक तो पहले तो आप मूर्ख समझ रहे हो दूसरे को, सामने वाले को। क्योंकि जो थाली है, थाली कैसे जा सकती है? वहां पे आपका खाना जा सकता है, आपके पितरों को खीर जा सकती है, खांड पकवान जा सकता है, सब्जी पूरी जा सकती है, और पितर आपके छक सकते हैं वहां पे। लेकिन थाली थाली कैसे जाए? ये क्या मतलब, कैसे हुआ? अरे पंडित जी, जब जब खाना जा सकता है, पूड़ी जा सकती है, खीर जा सकती है, तो हमारे पितर खाएंगे किसमें? आप जो ये श्राद्ध करवा रहे हो, जी ठीक पंडित है, जी। ये ऐसे श्राद्ध नहीं होते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है कि आप जैसे 100-101 ब्राह्मणों को आपने भोजन करवा दिया, और 1000 गायों को आपने चारा खिला दिया, पानी पिला दिया। ये जो वेदों के अनुसार जो श्राद्ध होते हैं, वो श्राद्ध जब वो करते हैं हम, जब आपके पितरों के पास ये सब पहुंचता है। तो जी पंडित जी, सवाल तो ये है ना कि ठीक है, खाना तो भेज गया, हम उन्हें खिला देंगे तो हमारा भोजन तो पहुंच गया, जी। लेकिन हमारे पितर खाएंगे किसमें? थाली तो यहाँ रह जाती है। वहां पे स्वर्ग में थाली की कमी नहीं, वहां तो खाना पहुंच गया तो खाना खाएंगे, वहां पे थाली की कमी थोड़ी है। जब पंडित जी, जब वहां पर थाली की कमी नहीं है तो भोजन की कमी है क्या? नहीं, भोजन की भी नहीं कमी है। हाँ तो वो फिर? इसमें हम अपनी आत्मा को, अपने जो हमारे पितर हैं उनके लिए, हम अपनी संतुष्टि के लिए वहां पे भोजन भेजते हैं। तो, ठीक है, तो वहां पे कोई कमी नहीं है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, वहां क्या कमी होगी? जब वहां कमी नहीं है तो फिर हम यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? जी, अपने जो हमारे जो वंशज है, जो हमारे रह गए लड़के हैं या नाती पोता है, वो हम अपने दादा परदादाओं के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए वहां पे भेजते हैं कि हमारे दादा परदादा साल में एक बार हम श्राद्ध, जो श्राद्ध का महीना हमारा निकलता आता है, उसमें श्राद्ध हम करके उनको अपना छिकवाते हैं। तो पंडित जी, ये साल में एक बार आप करवाते हो, लेकिन हमारे जो पिताजी थे वो तो साल में पूरे पर डे खाना 3 बार ही खाते थे एक दिन में। बिल्कुल तो बिल्कुल एक दिन में वो फिर इतने पूरे साल कैसे रहेंगे? बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है। ऐसा किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि वो वहां पे भी 24 घंटे खाना खाते रहेंगे। वो केवल उस, जो हमारे पितर आपके जा चुके हैं वहां पे, उन पितरों को मात्र, ये श्राद्ध का महीना है, इस श्राद्ध के महीने में अगर एक बार खाना खिला दिया तो पूरी साल ही छिके रहते हैं। पंडित जी, इसका कहाँ प्रमाण है, कहाँ पे लिखा है? हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा कि एक बार खाना खाने से और पूरे छिक जाएगा। आपने वेद पढ़े नहीं, पुराण पढ़े नहीं, गरुड़ पुराण पढ़े नहीं, जिसमें जी लिखा है उसमें उसको पढ़े नहीं तो आपने? कौन से वेद में कहाँ पे लिखा, कौन अरे से पुराण में लिखा हुआ है कि ये इसका एक दिन खाने से पूरे सालों साल वो चिके रहेंगे? इसका गरुड़ पुराण में प्रमाण है। ठीक है, वो आपने तो पढ़े नहीं। आप तो केवल आ गए हमारी थाली भेज दो, थाली भेज दो, ये कोई बात होती है क्या? कहाँ पंडित जी लिखा? गरुड़ अरे पुराण में कौन सी जगह लिखा? अब कौन से भगवान गरुड़ लिखा? पुराण लाओ, गरुड़ पुराण लाओ, मैं भी आपको दिखा देता हूँ गरुड़ पुराण में कहाँ लिखा है। आपको जब ज्ञान ही नहीं उस चीज का, संस्कृत आप जानते नहीं, आप आगे गरुड़ पुराण की बात अरे करने। पंडित जी, जब तो आपके पास आया हूँ, जब जी, मेरे को ज्ञान तो ही नहीं है आप तभी तो आपके पास जब लेके आप आया हूँ। आए हो तो मानना चाहिए ना आपको। तो पंडित जी, आप मैं तो सिर्फ, ब्राह्मणों की बात मानोगे नहीं, अपनी केवल चलाओगे। पंडित जी ब्राह्मणों की जब तो आपके पास आया हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे आने से क्या हुआ? ये अरे कि मैंने थाली भेज दो, सारा अब अभी कोई आ जाएगा, हमारी बाइक भेज दो, दादा हमारे वहां पे अरे तो जो पैदल घूम रहे हैं, ये तो क्या बात हो गई तो भाई? सही बात है ना, जो बाइक चलाने वाला, कंटी बाइक चला वाला, तो बाइक चाहिए ना। जब आप खाना भेज सकते हो, चारपाई भेज सकते हो, मच्छरदानी भेज वो सकते हो, ऐसे, बाल्टी भेज सकते हो, तो मेरी थाली क्यों नहीं भेज सकते हो? किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में अगर लिखा हो ना वहां पे कि बाइक हमारी भेज दो, गाड़ी भेज दो या थाली भेज दो, तो मुझे दिखाओ। उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप खाना भेज सकते हो, यहाँ से खीर खांड जो भी है, रुपया दान वान जो भी कर सकते हो, आप कर सकते हो उसको।
ये नहीं कि थाली भेज दो बाइक भेज दो, ये कोई बात हो गई? ये तो मैंने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है कि यहाँ से पैसा दो पंडित को और पैसा हमारे पितरों के ये पास पहुंचता है। पंडित पंडित कोई डायरेक्ट नहीं लेके जाता है, पंडित कोई डायरेक्ट लेके नहीं जाता, वो वेद मंत्रों के द्वारा, जो वेद मंत्र उच्चारित करता अपने मुखारबिंद से, उसके द्वारा वो पहुंचता है सब। तो मंत्रों ही के द्वारा हमारी थाली भेज दो जैसे खाना भेजते हो। ये आप मूर्ख आदमी हो क्या? अरे ऐसे तो कैसे? मूर्ख वाली क्या बात है? थाली के ऊपर रहेगा केवल थाली अरे में, तो थाली पंडित में जी तो- जब जब मैं कह रहा हूँ कि आप फल दे दो, आप पानी दे दो, कुछ भी दे दो, वो पहुंच जाएगा। वेद मंत्रों में तो लिखा वही तो पहुंचेगा। आप थाली लेके घूम रहे अरे हो। पंडित जी तो पानी तो आप ऐसे करते हो, नीचे डाल दे तो जमीन में पहुंच जाता है, ऊपर कैसे जाता है? अब हमारी ये थाली है, ये आप ऊपर ऐसे भिजा के दिखा दो। सूक्ष्म रूप में जो हम जो मंत्र पढ़ के, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः भार्गव देवो देवई देवो, तो ये तो यहाँ जमीन में जो हमने, सुनो अरे सुनो पहले, जो हमने मंत्र पढ़ के ये पानी डाला है, मंत्र पढ़ के डाला है, तो इससे सूक्ष्म रूप में पानी वहां पहुंच गया। ठीक है, ये आप मत देखो कि इसको ये यहाँ पे पानी गिरा है, यहाँ नहीं, वो तो पहुंच गया वहां पे जितना पहुंचना था। अच्छा, हाँ जी। अब वहां पे हम ये पूरी गंगा जी को लेके थोड़ी वहां पहुंच जाएंगे, तो आप कहोगे हमारी गंगा जी में धार लगा दो, हमारे पूर्वज जो नहाया नहीं वो नहा लेंगे, ऐसे तो कैसे? पंडित जी ये केवल वेद मंत्रों से, हमारे केवल इतने से ही सारा, इतने से वहां पे नहा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे उसमें। पंडित जी महाराज जी आप हाँ जी, हाँ जी। सूक्ष्मता में ही हमारी ये थाली भेज दो। मैं इतनी देर से तेरे समझा रहा हूँ, थाली पे टिका पड़ा है। जब मैं कह रहा हूँ वेद मंत्रों से थाली का नहीं कोई प्रमाण है ये कि थाली पहुंच जाएगी वहां पे केवल खाना, खीर खाना ये पहुंच सकता है जी। ठीक है, अरे पंडित जी खाने के साथ तो थाली भी अरे जाएगी। इतनी देर से यार तू यार थाली के चक्कर में पड़ा हुआ है, थाली पहुंच, ये कोई बात हो गई यार? अरे पंडित जी तो नाराज क्यों होते? तो मैं थाली भेज रहा हूँ, नाराजगी वाली बात ही करता है तो यार, अरे कैसे यार आदमी है तो यार? अरे महाराज क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे अरे मीडिया आ गई, मीडिया से बात में अरे मीडिया बताओ। चाहूंगा। अरे भाई साहब, आपको क्या दिक्कत हो रही, क्यों लड़ रहे हो बार बार यहाँ पे? भाई साहब लड़के आ रहे हैं। अरे लड़का ये पता नहीं कहाँ से आ गया यार, जंगल छोड़ के आ गया वहां से, ना पढ़ा ना लिखा ना वेदों को जानता था। हमारी थाली भेज दो, हमारी थाली भेज दो। पहले सुन लो आप। रुको। हाँ जी बोलो। आप लोग इतनी तेजी से लड़ रहे हैं, हाँ, क्या क्या दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत में ये है, हमारा जो कार्य है, हमारे पूर्वज दादा पूर्वज से करते चले आ रहे हैं, जो श्राद्ध निकलवा रहे हैं। अब ये एक नए आ गए वहां से, अभी सुबह से हम लगभग 50-60 यजमानों का हम ये करवा चुके श्राद्ध है। ठीक है, जब 50-60 में ऐसा कोई भी नहीं आया, सभी आते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, अपने दक्षिणा देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अब ये एक नए शख्स आ गए हैं, इन्होंने बोला कि हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, मैंने सारा कुछ वहां पे अपना दे दिया, अपना वो उनके वहां पे ब्राह्मणों से करवा दिया। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं कि हमारी थाली एक रह गई, वहां पे खाना कैसे खाएंगे? यार वहां पे कोई थालियों की कमी है क्या स्वर्ग में? ये बताओ, जो ये तो मूर्ख बना रहे हैं आप कह रहे हो कि थाली, इनका कहना थाली भेज दो। हाँ जी, हाँ भाई जी। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है यार, थाली कहीं जाती है? बहुत पुराने जमाने से लोग श्राद्ध करवा रहे हैं, लेकिन थाली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी 25 साल उम्र हो गई है मेरी, 32 साल की, हम भी देखते चले आ रहे हैं, कोई थाली थोड़ी भिजवाता है यार भाई, सब कोई ना कोई। अरे भाई साहब एक बात बताओ, जब चारपाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अरे भाई साहब एक बात बताइए आप, जब पंडित जी मच्छरदानी बेच सकते हैं, थाल और ये चारपाई बेच सकते हैं, बाल्टी बेच सकते हैं, खाना बेच सकते हैं, खीर बेच सकते हैं। अरे पंडित जी सुन लो एक बारी। अरे सुन लो तो एक बारी, जब ये सारा सामान बेच सकती है तो थाली में कौन सी दिक्कत है? जाए का नहीं बेच सकते? ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना कि थाली खाली पे बेच सकते हैं, तो थाली क्यों नहीं बेच सकते हैं? अरे ये कह रहे हैं ऐसे मच्छरदानी कौन बेचता है वहां पे? तो वो चारपाई किससे भिजवा दिया आपने? किससे चारपाई? किसी ब्राह्मण से, आप ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा आपने? अरे पंडित जी, अरे कोई नकली ब्राह्मण होगा वो। रुकिया लड़ाई, अरे भाई लड़ाई नहीं करनी है, शांतिपूर्वक बात करेंगे, लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई वाली बात ही कर रहे हैं। अरे कोई बात, अरे रुको मेरी बात सुनो एक मिनट। सुनाओ, आप सुनाओ। इससे पहले जब श्राद्ध क्रिया करवाई थी, तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने ये सारी दक्षिणा ली थी मेरे से, और उन्होंने कहा था है कि आपके पिताजी वहां जाएंगे तो वहां सोएंगे किस पे? तो चारपाई उनको दी। बोले मच्छर भी लग सकते हैं। मैंने कहा पंडित जी मच्छर भी होते हैं? कहते हाँ, मच्छरदानी भी दे दी, गद्दा भी दे दिया, उसके बाद सारा अनाज भी दे दिया, हर चीज दे दी उनको जो जो मांगा। लेकिन गलती से मैं थाली भूल गया, और मेरे पिताजी थाली के बिना खाना नहीं खाते थे। अब ये बताइए, जब थाली वहां नहीं पहुंचेगी तो पिताजी खाना खाएंगे? वो सारा पंडित जी ने जो खाना भेजा था वो तो व्यर्थ हो गया होगा। तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि वहां पे जहाँ मृत्यु के बाद जो पितर जाते हैं वहाँ मच्छर और वगैरह वगैरह भी होते हैं क्या? ऐसे स्वर्ग में कभी ने सुना इसने?
ये जो मूर्ख बनाने आ गया, कभी स्वर्ग में कभी मच्छर वहां हो सकते हैं? स्वर्ग किस चीज का नाम तो है? फिर पंडित जी ये मच्छरदानी और क्या क्यों बेचते हैं? वो मच्छरदानी जो उसने भिजवाई है वो किसी नकली किसी मूर्ख ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गया है और उसको इससे पैसे ठग लिए उसने। मैं जो कह रहा हूँ वहां पे केवल खाने के लिए पहुंच सकता है। अब ये कहेगा हमारी बाइक भिजवा दो, हमारे पिताजी पैदल चल रहे होंगे। स्वर्ग में कोई पैदल चलने वाली बात है जब जो ये कह रहा है? पंडित जी जब खाना जाता है, खीर जाती है, हलवा जाता है, बिल्कुल सब कुछ है। जाता है, तो इनकी थाली तो 50 ग्राम की है, ये चली जानी चाहिए। थाली चली जानी, किसी भी वेद में, किसी भी गीता जी में, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि वेद मंत्रों द्वारा थाली पहुंच सकती है। वेद मंत्रों द्वारा केवल ये हमारा जो खाना है ना, जो खाना है, खीर है, खंड है, पूड़ी है, कचौड़ी है, ये पहुंच सकता है। और वो भी श्राद्ध के महीने में, केवल साल में एक बार ही पहुंच सकता है। अगर एक बार ही पहुंच सकते तो यहाँ पे जब जमीन पे थे तब तो रोज खाते थे सुबह शाम 3 बार। अब साल भर कैसे रहेंगे? एक बार खाना खिला दिया तो ऐसे होगा। यही तो वेद मंत्रों का कमाल है, यही तो हमारे ब्राह्मणों का कमाल है कि हम रुको 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 अरे, रुको रुको। हाँ जी, इन्होंने कहा है कि वेद मंत्रों से ये होता है, क्या वेदों में कभी ऐसा आपने पढ़ा है? मैंने तो आज तक कोई वेदों में ऐसा नहीं लिखा कि मंत्रों के जरिए से खाना ऊपर स्वर्ग में पितरों के पास चला जाएगा। अगर है तो पंडित जी खुद चला प्रमाण दें, कौन से वेदों में चला लिखा है? जाएगा नहीं, चला जाएगा। एक मिनट पहले इनकी बात पूरी होने दो। तो पंडित जी आप खुद नहीं, बताइए। ब्राह्मण समाज के नीचे दिखाना चाहते हैं यार ये। नीचे ऐसे कैसे? आप ये मीडिया वाले भी उसमें मिले हुए हैं। अरे भाई पंडित जी, अरे मैं ऐसी आज बात नहीं, पंडित जी, फिर हमारी क्यों नहीं सुन रहे? अरे इनकी पहले- मैं आपकी सुन रहा हूँ। पहले नाराज मत बात हो, पूरी ना हो जो जाने दो, बात आपकी भी जो सुनेंगे जायज भाई, बात है, वही होती आपकी है। भी नहीं, आपकी भी जायज सुनेंगे। बात क्या है? अब तो जो सही बात बोल शांत- रहे अब हैं, हमारा जो अभी तक काम चल रहा है वो तो अब चौपट करवाने पर तुले हुए हो। अरे भाई तो थाली थाली इतने यजमान इतने एक घूम रहे मिनट हो। एक मिनट शांत शांत हाँ, बिल्कुल तो रुक जाओ। पंडित जी, आप पहले बात तो सुन लो। ठीक है, आप ठीक है। अपनी बके जा रहे हो, तो सामने वाले की भी तो सुनोगे। चलो ठीक रुक है, जाओ सुनो, एक सुनो, मिनट, सुनो, सामने वाले हाँ, की बोलो, सुन लो पहले। बोलो, पंडित जी एक बात सीधी बात है कि आप कह रहे हो कि वेद मंत्रों से खाना पितरों के पास पहुंच जाता है। हाँ, ठीक है, पहुंचता ही है पितरों वो। के पास अगर खाना हमें ही भेजना होता तो वहां क्यों गए? वो तो नीचे रहते, वहां इसका मतलब है जहाँ पितर है वहां पे खाना भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेद पुराणों में कहीं ऐसी बात लिखी है कि किस क्रिया से ये चीजें पहुंच सकती हैं? किसी भी वेद पुराण के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि पितरों के पास यहाँ का खाना भेजा जा पहुंचा हुआ। तो पंडित मूर्ख बना रहे हैं। पंडित ने हमें प्रमाण दे, कौन से वेद में लिखा है? हम भी तो जाने, क्या हम अज्ञान जोर हम भी तो पढ़े लिखे शिक्षित है। कह रहे हैं कि कौन से वेद पुराण में लिखा है, इसका है कोई प्रमाण? सुबह से लेके अभी दोपहर के लगभग 3-4 बज गए हैं। सुबह से लेके 60 लोगों का, 60 यजमानों का हम ये कर चुके हैं क्रियाकांड, ठीक है जी। और ये एक ऐसा 61वां आ गया है कि इसने पूरा चौपट ही कर दिया। हमारे इधर जो भी हमारे ग्राहक जो भी यजमान खड़े थे वो यहाँ से खसक के उस तरफ साइड में जाने लग गए इसके चक्कर में। और ये वेदों का जो हवाला देते हैं, वेदों का हवाला देने, इन्होंने कभी इनको संस्कृत पढ़ी है? इनसे पूछो, संस्कृत पढ़ी ना? अभी आपने संस्कृत पढ़ी है? बिल्कुल संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत में सारे वेद है, भगवत गीता भी है, सारी गीता पढ़ी है, चारों वेद पढ़े हैं, सूक्ष्म वेद भी पढ़ा है और सारे पुराण भी पढ़े हैं, सारा अध्ययन किया है। मार्कंडेय पुराण के अंदर कौन से वेद पुराण में इसका प्रावधान मिलता है कि श्राद्ध क्रिया करना व्यर्थ है? देखो, सबसे पहले भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं, ब्रह्म भगवान कहता है अर्जुन से, सारा ज्ञान बताया है कि अर्जुन यहाँ पृथ्वी पे जो भूतों को पूजता है वो भूत बनता है, जो पितरों की पूजा करता है, श्राद्ध कर्म करता है, वो पितृ बनता है, जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान की प्राप्ति करता है, जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होगा। अब इन्होंने ये श्राद्ध क्रिया करा के सारे जितने भी जीव है, मोक्ष धारण नहीं हुआ है, सारे पितृ बनवा दिए और सारे भूत बनवा के ये पूजा करवा रहे हैं। ये दर्शकों, यहाँ पे मामला बहुत ज्यादा फंस चुका है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और अभी जानेंगे कि इन सभी सवालों के जवाब कहाँ पर छुपे हुए हैं। और बने रहें हमारे साथ वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। तो कौन से वेद पुराण में लिखा है, कोई उसका प्रमाण है? देखो, सबसे बड़ी चीज है मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण के अंदर रुचि ऋषि की सारी कथा लिखी हुई है। रुचि ऋषि एक ब्रह्म ज्ञानी था, वो वेदों के अनुसार भक्ति साधना करता था और वो ब्रह्म की उपासक था, ब्रह्म का ज्ञान था, उसको ब्रह्म की पूजा करता था। एक बार जंगल में उसने कुटिया भी नहीं बनाई थी, ऐसे ही करता था। एक बार वो पूजा करते करते उसके 4 दादा परदादा पितृ ऊपर से दिखाई दिए और वो उनसे कहने लगे कि रुचि बेटा, तूने शादी क्यों नहीं कराई? शादी कराता तो मेरे उद्धार होता, हम पितृ भूखे मर रहे हैं। अब बताओ, ये पंडित जी वहां पे कहते हैं कि हम पितरों को छका देते हैं और ऋषि के पिताजी कह रहे हैं कि हम बेटा यहाँ भूखे मर रहे हैं, तू श्राद्ध करा। तो ये जो जानकारी है आपको कैसे प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? ये जानकारी मैं यूट्यूब पे एक संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके मैं सत्संग सुनता हूँ
उन्होंने मार्कंडेय जी पुराण को साफ खोल के दिखाया, उसमें सारा कुछ लिखा है। रुचि ऋषि से ये सारे उसके दादा परदादा कहते हैं कि तू बेटा शादी करा मेरे पितृ कर। तो रुचि ऋषि कहता बेटा है कि पिताश्री पितामह, ये वेदों में तो इस कर्म कांड को अविद्या कहा गया है। तो मेरे दर्शकों, यहाँ पे नया मोड़ आ गया। इन्होंने कहा है कि वेदों में लिखा है कि इस क्रियाक्रम को अविद्या कहा गया है। तो बने रहें हमारे साथ अभी और जानकारी के लिए। एक रुचि नाम के ऋषि थे, वो उसने शादी भी नहीं करवाई थी, वेदों को पढ़ा जाना, तो वो साधना करते थे। 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40-45 वर्ष के प्रौढ़ हो गए थे। एक दिन उसको उनके 4 पूर्वज यानी पिताजी, दादाजी, परदादाजी और तीसरा दादाजी वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई? आप शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो। तो रुचि कहता है पितृमहो, वेद में ये कर्म कांड श्राद्ध आदि निकालना तो मूर्खों का मार्ग बताया है, अविद्या कही है। फिर आप मुझे क्यों इस शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाना चाहते हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि हाँ बेटा, ये तो सही है कि वेद में इस कर्म कांड को अविद्या ही कहा है। फिर भी कहते हैं ऐसा है वैसा है। उसको मूर्ख बनाने के लिए अपनी वह तिगड़मबाजी लगा के उस प्यारी आत्मा को भी डरा धमका के और अपने साथ नरक में डाल लिया। अब जो खुद कह रहे हैं कि वेद में सही लिखा है कि ये तो है मूर्खा की पूजा, फिर कहते ना बेटा तो ये तो करना ही पड़ेगा, यह कोई बात हुई? अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इसमें आपको दिखाते हैं रुचि ऋषि की कथा। ये मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर जो है हिंदू समाज के लिए ISI मार्क है। मार्कंडेय पुराण सब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक है एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पे 42 पे आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 242, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की कथा, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। मोक्ष नहीं, पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। पितृ पूजा, भूत पूजा ये कर्म कांड है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, ये देखो ये सारे भूत इकट्ठे हो रहे, ये देखो ये रुचि ऋषि खड़ा है नीचे और ये ऊपर चारों भूत इकट्ठे हो गए, इसको देखिए। अब न्यो पितार दादार परदादार चौथा दादा दिख जा, कड़जा बैठ जा आदमी का है, तेरे भूता ने नो डगमग कर रखे हम। तो ऐसे फिर कुछ श्रद्धा बन जाती है। जो ना बेरा एक कुएं में गिर गया, कोई दरिया में बह रहा है, मान लिया आपका पिताजी, तो आप उसको गेल छलांग लगा के क्या उसको बचा सकते हो? नहीं। उसको निकालने का तरीका कोई रस्सी फेंक दे और कहीं इसको पकड़ लो, तुम भी बाहर आ जाओ। और अब ये तो दरिया में डूब चुके थे, अपने बच्चे को कह रहे तू भी आ जा हमारे साथ, यहीं आ जा, यानी ये कर्म कर और मर कुएं में पड़ गए। अब देखो, रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही पर्यटन दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर
जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा जो परिग्रह शून्य परिचित जल से प्रतिजित हुआ जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रश्न करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। ऐसे तरह के बोलो। अब वो पितर राजी नहीं उसके मोक्ष होने में, होगा तुम जो मार्ग चढ़ाओ तो मोक्ष मार्ग है, तो पितर बने, हमारी तरह भूत बन जा। ये देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर के आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर एक क्षीण होता, जिसा इन्हें ज्ञान था। आगे देखो, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के टटू रह गया, फिर क्या रह गया पितरों, ये मरवा दिया बूढ़ा आदमी और गेल ना लिया। फिर कहे ऐसा है, ये अविद्या कैसे कर सकते हैं? हमारे जो पूर्वज थे, वो जो ब्राह्मण थे, वो उसी से केवल कमा खा रहे हैं, उसी से हमारा घर चल रहा है। क्या लग रहा है ये आपकी इन्होंने दुकान बंद करवाना चाहते हैं? वो कहते हैं ना कि गुरु के बिना कुछ ज्ञान नहीं होता। ये तो ऐसे ही चले आए वहां से। कोई गुरु इन्होंने बनाया जो वेदों को समझ सकते हैं? कोई इन्होंने बनाया? नया मोड़ आ गया। क्या आपने कभी कोई गुरु बनाया है? जी जी बिल्कुल, हमने गुरु बनाए हैं और हमारे गुरु जी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। तभी इतना बोल रहे हो लग रहा है। हाँ, रामपाल का ज्ञान बिल्कुल रामपाल के जो भी चले। एक मिनट जाइए, आप पहले इनकी बात पूरी हो जाने दो। कोई बात हम बीच में क्यों आए? हम आपकी बात को पूरा क्लियर करने के लिए मीडिया आपके बीच में आया है। ठीक है, आप ज्यादा चलो मीडिया से हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। जो ये बिल्कुल आपकी बात भी सुनी जाएगी, इनकी भी बात सुन ले पहले। पंडित जी के सवाल ले लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, इनसे क्या मैं बाद में बोल दूंगा। ये जो कह रहे हैं, जो रामपाल का इन्होंने हवाला दिया, रामपाल महाराज का, वो तो हमारे पंडितों का दुकान बंदी करवा रहे हैं। हम लोगों ब्राह्मणों को भूखा मरवाना चाहते हैं रामपाल तो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रामपाल जी तो आप पंडितों का, तो दर्शकों पंडित जी ने बोला है कि रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और रामपाल जी महाराज जी हमेशा पूजा पाठ को खंडन करते रहते हैं, इसलिए अभी जानते हैं इनसे। भाई आप रामपाल जी महाराज जी के चेले हो? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों को खोल के दिखाते हैं और इन पंडित लोगों ने कभी भी धर्म ग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया, सिर्फ अपने मनमुखी साधना करवा के लोगों को भूत बनवा दिया। जैसे पंडित जी ये कह रहे थे अभी, कौन से धर्म शास्त्रों कौन से, देवी भागवत महापुराण के अंदर उठा के देखो, पंडितों की सारी पोल खुली पड़ी उसमें। किसी पंडित ने आज तक देवी भागवत पुराण की कथा करेंगे, लेकिन वो चैप्टर को नहीं दिखाएंगे जिसमें पंडितों के बारे में लिखा है। तो क्या उसमें ऐसा क्या लिखा है पंडितों के बारे में, जरा हमें विस्तार से थोड़ा बताएं। उसमें ज्यादातर थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि कलयुग के जो ब्राह्मण हैं वो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस हुआ करते थे, और उसमें लिखा है कि कलयुग के राक्षस हुआ है। ब्राह्मणों को राक्षस कहोगे यार तुम? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं कह रहे हो? पहले अरे भाई एक मिनट पहले उनकी बात सुन ले। क्यों नहीं कह रहे हो? सामने हमारे सामने कह जा रहे हो, इसके सामने कह रहे हो। एक मिनट सुन तो ले, सुन लो। अरे बात सुन। मैंने पहले भी कहा कि मीडिया वाला भी लग रहा है रामपाल महाराज की। रामपाल, अरे मीडिया तो हमेशा निष्पक्ष दिखाती है, जो सच्चाई होती है वही चीज मीडिया दिखाती है। निष्पक्ष दिखाती होती तो उसकी तरफ क्यों बोला, हमारी तरफ क्यों नहीं बोला यार? अरे हम अभी तक आपकी भी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। रुक जाओ, हमारी 40 साल 50 साल। एक सेकंड पहले आप सुन तो लो, बात को सुन लो। वेद पुराणों की बात है, कोई उनके बनाए हुए तो है नहीं। आप भी घर पे जाके उनको छान सकते हो ऐसा लिखा या नहीं। वो मैं भी तो बता रहा हूँ कि ऐसा लिखा, वेद मंत्रों से पहुंच सकते हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं मान रहा फिर? अगला क्यों नहीं मान रहा? तो ये बताओ। वो मैं भी तो कह रहा हूँ कि वेद मंत्रों से खाना एक सेकंड रुक जाए। अरे पंडित जी से मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन वेद मंत्रों को तो बता दो, कहाँ लिखा है जो ऐसे खाना बेचता है? और मैं पेज बता रहा हूँ, ग्रंथ बता रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ, उस पर नाम लेते ही खानी ये चढ़ जा रहे हैं। मैं भगवत गीता, देवी भागवत महापुराण, ये पुराण इनके घर में ये डेली पढ़ते हैं, इनके घर में रखे होंगे। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ, मैं जो अध्याय के घर में नहीं होंगे। अरे तो भाई तो खुद पढ़ लो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। सेकंड भाई रुक तो जाओ, बात तो पूरी होने दो। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ और जो चैप्टर बता रहा हूँ, आप उसको पढ़ तो लो जाके। तीसरे स्कंद में साफ लिखा हुआ है देवी भागवत महापुराण में कि ये कली के जो ब्राह्मण हैं, ये सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षस हुआ करते थे।
कलयुग के ब्राह्मणों का, एक मिनट सुन लो पंडित जी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं देवी भागवत महापुराण में जो लिखा है वो बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कुछ जो तुम सोचोगे मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देवी भागवत महापुराण बोल रही है, आप उसको पढ़ लेना जाके, पहले सुन लो मेरी पूरी बात। बोलो बोलो जल्दी हाँ। जल्दी बोलो। बोल रहा हूँ ना, बोलो। उसमें लिखा है कलयुग फिर के बताता हूँ ब्राह्मण तुम्हें। सदा पाखंड करने में व्यस्त रहते हैं, दुनिया पे हमेशा झूठ बोलना और पाखंड करना इनका स्वाभाविक गुण बन गया है। ये भी जो कह रहे हैं 60 इन्होंने जजमानों को तृप्त कर दिया है, ये सारे मूर्ख बना बना के ये भूत बनवा देंगे अगले जन्म में, ये सारा पाखंड है, ये हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है, तो फिर ये क्यों कर्म कांड करवा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी इन्होंने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी का हवाला दिया है, उनको हम छानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ पे ये बात बताई है, और जानेंगे संत रामपाल जी के सत्संग से कि वाकई में ये बात सच है या नहीं। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, छठे स्कंद में, और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंद पृष्ठ 414, और यहां देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के, वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे, हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को दुर्गा के इस स्टेटमेंट ने फेल कर दिया। वो तो कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, सब मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो। और ये वेद के विद्वान कहाँ हैं? और ये कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा कराया करते। बताओ, ये है इनका अध्यात्म ज्ञान। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद आपको दिखाया, फिर देख लीजिए एक बार। 414 पृष्ठ है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बताइए, खाक विद्वान थे वेद के विद्वान का, और पूजा करना दुर्गा की। अब फिर यहाँ व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई,
इन ब्राह्मणा की सुन लो राम कहानी। इन ब्राह्मणा की सुन ले, कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते, इसे वर्तमान के ब्राह्मण है कलयुग के। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ वो जुल्म गुजारे थे, जो परमात्मा कहा करते थे तुम गलत साधना कर रहे हो बच्चों, क्यों ब्राह्मण भी तो उसी के बच्चे हैं पूर्ण परमात्मा के। वो सबको सावधान करना चाहते थे कि तुम दोषी हो रहे हो इनको गुमराह करके, लेकिन उन्होंने ऐसे जुल्म गुजारे थे, उनका लीला पढ़ लो तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। और ऐसे कर्म राक्षस ही कर सकते हैं। तो ये इन्हीं के पुराण भी बता रहे हैं कि वर्तमान के ब्राह्मण तो ऐसे हैं जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते थे। ये देखिए, धर्म की यही स्थिति थी, त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली माने ब्राह्मण, कलयुग कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण कलयुग के प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। इतने अगर जो ये बात बता रहा है कि अभी इतने 60 को इन्होंने भूत बनवा दिया, अगर 60 को हमने भूत बनवा दिया, हमारे पूर्वज से दादा परदादा यही काम करते आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से करोड़ों भूत ही बन गए। यहाँ पे भूत ही भूत नजर आते, फिर मनुष्य क्या नहीं नजर आते? अरे भाई साहब, भाई साहब क्या? अरे पंडित जी, तुम्हारा प्रमाण तो दे तो रहा हूँ मार्कंडेय पुराण में। ऋषि के सारे दादा परदादा ये भी तो ब्राह्मण थे, इन्होंने भी तो वही सेवा करी, वही पूजा करी जो आप करवा रहे हो। इनके पितृ तो थे, इनके क्यों पितृ बन गए? इनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? अगर ये कांड से मोक्ष नहीं हुआ, रुको एक मिनट। जब इनके ऋषि के दादा परदादा पिताजी का, जब उनका ये सारे कर्म कांड करने से मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर हमारे पितरों का मोक्ष कैसे हो जाएगा? ये बताइए आप। तो पंडित जी अब क्या आप कहना चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहते हैं, हम इनको कोई बुलाने गए थे जो यहाँ पे बहस कर रहे हैं? हमारे दादा परदादा करते रहे, इतनी हमारा इतना व्यवहार बना, इतने यजमान है तो वो खुद ही का आप करवाने आते हैं। लेकिन इनके जैसे मूर्ख आदमी नहीं आता कि हमारी थाली भेज दो, हमारी बाइक भेज दो, हमारी मच्छरदानी भेज दो, ऐसा कहीं होता। यही जो हमारा चल रहा है, जो हमारे जिससे हमारा खाना पीना चल रहा है ब्राह्मणों का, ठीक है, और ये चलता रहा है और चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बंद करवा दोगे, रामपाल महाराज के चेले या रामपाल महाराज बंद करवा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और अगर करवाना तो करवा लो, नहीं करवाना भाग जाए से। कोई बात नहीं, हम इसको पूरा लोगों को दिखाएंगे। लोगों को भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। सच्चाई को जानने के लिए हम खंगालेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को, संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं। हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें सच्चाई जानने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो जानकारी है पंडित जी की तरफ से, भाई साहब की तरफ से, सच्चाई क्या है, वेदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है और गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। श्राद्ध क्रिया कैसे करते हैं उसकी विस्तार पूर्वक हम खंगाल के आपको दिखाएंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहें, नहीं तो आपको ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। और वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।